बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूं ख़ित्ता आज़ाद कश्मीर की अजीम दरसगाह मोहम्मडन साइंस कॉलेज हजीरा में, जहां पे गुज़श्ता रोज़ फ़र्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट आया था उसमें हादिया असलम वो खुशनसीब स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर भर में 533 नंबर लेके पहली पोजीशन हासिल की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हादिया कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपका रिजल्ट आया, बहुत अच्छे नंबर, आज़ाद कश्मीर में आप पहले नंबर पे हैं, 533 नंबर हासिल किए। किसको क्रेडिट देना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मौके से नवाजा। तो सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम लोगों को जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ हो, जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हो, आप उन पे यकीन ना करें, आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें और फिर अल्लाह ताला आपको नवाजता है। और उसके बाद क्रेडिट की जब बात आती है तो टीचर्स आ जाते हैं और हमारे पेरेंट्स आते हैं जिनकी मेहनतें हमारे साथ शामिल होती हैं। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपके इतने नंबर आ जाएंगे? जी, ये था कि मैंने अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद रखी थी, लेकिन जो मार्क्स आए मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत अता किया, एक्सपेक्टेशन से ये मेरे हाई थे, बहुत ज़्यादा थे अल्हम्दुलिल्लाह। जब फाइनली जब रिजल्ट आता है सेकंड ईयर का, जिसमें पोजीशन अनाउंस होती है, तो आपको क्या उम्मीद क्या है कि आगे चल के जब आपका सेकंड ईयर में रिजल्ट आएगा तो जिस तरह आपने आज़ाद कश्मीर में पहली पोजीशन ली, आगे चल के भी ये जो गोल है अचीव कर लेंगी? इंशाल्लाह अल्लाह की मदद रही तो मैं इसको कायम रखने की कोशिश करूंगी। इंशाल्लाह मेहनत करूंगी। अब तो मेहनत वाजिब होगी, अब तो करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह मैं मेहनत करूंगी और मज़ीद इसको अल्लाह की मदद से इसको मेंटेन रखने की कोशिश करूंगी। आप जैसे जो बहुत सारी स्टूडेंट जो आपके साथ हैं, जिनके 500 या 500 अबव नंबर हैं, उनके लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे? उनके लिए मैं यही मैसेज रखूंगी कि अगर उनने 500 से ऊपर लिए तो अल्लाह ने उनको नवाजा है, वो आगे भी अल्लाह पे यकीन रखें और मेहनत करें। और जिनके नहीं आए तो वो भी उम्मीद रखें, वो सब्र करें, उम्मीद रखें अल्लाह ताला से। इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें भी नवाजेगा और जिनके अच्छे आए उनका भी इंशाल्लाह ये बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, श्री फातिमा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मार्क्स आए हैं फर्स्ट ईयर में? 491। 491, अच्छे मार्क्स आए। तो क्या उम्मीद क्या है, इतनी उम्मीद थी आपको जब आपने पेपर्स दिए और जब ये रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट की आपको एक्सपेक्टेशन थी कि इतने नंबर आ जाएंगे? हाँ, मुझे 500 से ऊपर थी, लेकिन जो 491 है इसमें भी अल्लाह का बहुत शुक्र है। ऐसा क्या हुआ कि कुछ नंबर आपके जो कम हुए, यानी 500 नंबर जो आने चाहिए थे थोड़े से कम नंबर हुए, तो उसमें कहाँ आप कमी देख रही हैं? कमी शायद मेरी कोई गलती हुई हो, या बस अल्लाह ने शायद आगे बेहतर लिखा हुआ है मुझे। बस आगे का क्या प्रोग्राम है? सेकंड ईयर में ज़ाहिर है आपके बहुत अच्छे नंबर आए, अब तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्या है सेकंड ईयर में आप? इंशाल्लाह आगे ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा गोल है। क्रेडिट सबसे पहले तो अल्लाह ताला को, फिर टीचर्स को और फिर अपने पेरेंट्स को, जिनकी दुआओं से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मडन साइंस कॉलेज हजीरा डॉक्टर तारिक महमूद साहब। सर, मैं बात करूंगा आज जो रिज़ल्ट आया है फर्स्ट ईयर का, मीरपुर बोर्ड की जानब से आपकी अदारे के स्टूडेंट्स ने नुमाया पोजीशन यानी 533 नंबर जो आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर भर में एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया हादिया असलम ने। क्या कहना चाहेंगे मोहम्मडन साइंस कॉलेज हजीरा की एक तारीख है रिज़ल्ट के हवाले से? शुक्रिया लतीफ़ साहब। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमेशा हम पे करम किया और हमेशा हमें ऐसी खुशियाँ दी हैं जिनका हम किसी तौर पे शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो मैं हादिया असलम, ये लड़की है जिसने 555 में से 533 नंबर हासिल किए हैं और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पहली पोजीशन हासिल किया है फर्स्ट ईयर के इस रिज़ल्ट में। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मडन कॉलेज ने अपनी रवायात को उसी के मुताबिक किया है और बहुत दफ़ा हमने बोर्ड में पोजीशनें हासिल की हैं और यूनिवर्सिटी में पोजीशनें हासिल किए हैं। हर जगह पे हमारा एक एंट्री टेस्ट में पोजीशन, 3 बार तो एंट्री टेस्ट को हमने टॉप किया है। तो इस एतबार से ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये बहुत खुशी की बात है, बच्चों के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है। देखिए, मैट्रिक के रिजल्ट जब आते हैं तो वो उसमें पोजीशनें बहुत बच्चे लेते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन FSC में आके
चूंकि ये फिनिशिंग लाइन है, यही असल जिंदगी का फैसला कुन मोड़ है, जहां से आपने या इधर जाना है या उधर जाना है। तो इस फैसला कुन मोड़ पे मोहम्मदन कॉलेज की ये बहुत बड़ी खूबी है कि वो फिनिशिंग लाइन पे जाके इस तरह से अपने काम को फिनिश करता है और इस तरह से लोगों की जो उनके अंदर एक सलाहियतें हैं उनको निखार के सामने लाता है कि जब फैसला कुन मोड़ पे जिंदगी की राहें जो है वो मुतय्यन करने का वक्त आता है तो उस वक्त वो काम आते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप देखें सबसे ज्यादा रेशो इस कौम को हजीरा इस पहुंच में 95% डॉक्टर जो बने वो मोहम्मदन कॉलेज से बने हैं। तो इंजीनियर उसका तो कोई अनगिनत है, उसका कोई काउंटेबल नहीं है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह आगे जब रिजल्ट आएंगे तो वो इससे भी बेहतर होंगे और मैं बहुत खुश हूं। उम्मीद की बात की है आपने सर, तो जब फाइनली रिजल्ट आएगा तो क्या मोहम्मदन साइंस कॉलेज हजीरा जो है अपनी साबका तारीख को दोहराएगा और बिल्कुल ये जो बच्ची जिसने 533 नंबर हासिल किए? जी इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि जब फाइनल अगले साल जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आएगा उसमें जो कामयाबी का झंडा है, जो इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन बोर्ड की होगी, वो इंशाल्लाह मोहम्मदन कॉलेज के नाम होगी। और यही नहीं बल्कि बाकी बच्चों का रिजल्ट भी एक मिसाली होगा। और मैं जो आपसे जो बात कर रहा हूँ कि जो ये बच्चे इतनी मेहनत सब कुछ इसलिए करते हैं कि ये वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो जब एंट्री टेस्ट होता है तो उसमें अगर किसी के कम नंबर भी होते हैं तो वो एंट्री टेस्ट में मोहम्मदन कॉलेज में आके दूर दूर से लोग आके फायदा उठाते हैं। तो ये बच्चे जो है वहाँ पे जो थोड़ी बहुत कमी अगर किसी में आ जाती है तो वो पूरी करके आगे निकल जाते हैं बाकी सब लोगों से आगे। तो मैं सोचता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारा होगा और कामयाबी का साल होगा। मेरे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मदन साइंस कॉलेज हजीरा के कोऑर्डिनेटर हैं और कंट्रोलर इम्तहानात मोहतरम इमरान साहब। मोहम्मदन साइंस कॉलेज हजीरा जिसकी एक तारीख है, इस कॉलेज में और हजीरा के जितने भी सराउंडिंग एरिया के कॉलेज हैं उनमें उसमें डिफरेंस क्या है? आप भी मोहम्मदन में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। लतीफ़ अमान साहब, सबसे पहले ये कि जो मोहम्मदन की रवायात है ना, हमेशा बुलंदियों वाली रवायात है। पहले दिन से आखिरी दिन तक 1998 से लेकर 2023 तक आप कोई भी रिजल्ट उठा लें, मोहम्मदन किसी भी रिजल्ट में किसी भी दूसरी तरह से पीछे नहीं है। और सराउंडिंग में जितने भी इदारे काम कर रहे हैं सारे काबिल एहतराम हैं, सारे अपनी जगह पे अपना अच्छा काम कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे काम करते हुए हमारे जहन में और हमारे दिल दिमाग में हमेशा ये बात होती है कि हम 100% दें, ठीक है। तो इस लिहाज से डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि हर टीचर इतना फरिश्तनास है ना कि मैं आपको मतलब क्या बताऊँ कि मतलब ड्यूटीफुल आप कह सकते हैं। और दूसरा जो कॉपरेशन है इनकी तरफ से वो बेहतरीन है और उसी कॉपरेशन की वजह से हर साल हमें इज्जत के साथ नवाजा जाता है और हमारा सर फख्र से बुलंद होता है जब हम अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देखते हैं। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टाफ, और ये स्टाफ की वजह से ये बिल्कुल यूनिक है क्योंकि स्टाफ यहाँ का इतना कॉपरेटिव और बेहतरीन स्टाफ है कि इसकी मिसाल ही नहीं मिलती पूरे हजीरा में। और बाकी इदारे भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमें तवक्को करते हैं कि जिस तरह से मोहम्मदन कॉलेज पूरे खिता कश्मीर में अपनी कारकर्दगी से पूरे कश्मीर की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है, इस तरह से बाकी इदारे भी करें। हालिया जो रिजल्ट है इसका क्रेडिट आप किसको दें? क्रेडिट देखें सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको इस काबिल बनाता है कि आप वो शो कर सकें। उसके बाद अगर रिजल्ट के जो क्रेडिट जाते हैं तो वो किसी एक इंसान को नहीं जाते होते। देखिए अगर क्रिकेट टीम भी हो तो 11 प्लेयर मिलकर खेलते हैं, फिर जाके एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है और फिर आप एक मैच जीतते हैं। इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है, इस हवाले से मैं दे रहा हूँ एक क्रिकेट की एग्जाम्पल। बहरहाल अगर आप इस कारकर्दगी की बात करें, इस क्रेडिट को बात करें तो इसमें पेरेंट्स से लेके स्टूडेंट्स से लेके टीचर्स और टीचर्स से लेके एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे मेन रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो किस तरह से पॉलिसी बनाती है, एजुकेशन पॉलिसी बनाती है बच्चों के लिए और फिर वापस अपने स्टाफ के जरिए इंप्लीमेंट करवाती है। और उसमें जो कॉपरेशन होती है पेरेंट्स की तरफ से और फिर जो स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक और रिस्पॉन्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डेफिनेटली जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट में होते हैं ना तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है दैट मैटर्स।